सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी आजकल गर्मियों का मौसम है, थोड़ा धुंध बनी हुई है पहाड़ों में, तो नज़ारे उतने क्लियर तो नहीं है। इस थैले में है दाल, आटा और चावल, क्योंकि आज है हमारे कुल देवता जी के पास पूजन। वहाँ पे न्यूनाज चढ़ाते हैं, पूजन होगा। 3-4 दिन पहले जो वीडियो आपने देखी थी उस दिन था इष्ट देवता जी के पास पूजन, आज है कुल देवता जी के पास पूजन। इष्ट देवता हैं भैरवनाथ जी और कुल देवता हैं क्षेत्रपाल महाराज। तो जो सारा आटा, चावल, दाल, जो भी चीजें घर से आती हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होती हैं एक बार। और भगवान जी के पूजन के लिए हमें ठीक सामने जाना है जहाँ पे गिरजेश्वर महादेव का मंदिर है। तो अभी मैं जहाँ पे आया हूँ इसको बोलते हैं परी खोला। तो यहाँ पे ही इस खोले पे देवता नृत्य भी होता है और पांडव नृत्य भी होता है। तो जब कभी होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हमको जाना है मार्केट, कुछ सामान रह गया है वो लेना ज़रूरी है। तो ये पक्षी है गौरैया, जो कि पहाड़ों में पहले काफ़ी ज़्यादा दिखती थी, क्योंकि पुराने ज़माने के जो ऐसे मकान रहते ना उनमें ये अपने अंडे देती थी। लेकिन अब सीमेंट के मकान हो गए थे, इनको रहने के लिए नहीं होता है, तो ये बहुत ही कम दिखाई देती हैं ये वाली पक्षियाँ। और मेरे साथ है गोलू, हम दोनों ही सामान को ले आएंगे। बाकी गोलू वही है जिसकी दीदी की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। रोशनी की शादी की वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे। तो चलिए जी, मार्केट से लगभग सारा सामान ले लिया है और मार्केट से हम गांव की ओर ना दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, जहां अपने अंकल जी का पॉली हाउस और मछली पालन है। फिट है। धूप बहुत तेज हो रही है आजकल, और फिर भी जो गांव की महिलाएं हैं ना वो लगे रहते हैं मोया लगाने पे। इन सभी खेतों में मोया लगा रखा है। तो चलिए जी, यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं आज के दिन का खाना बनाने की। पहले भोग के लिए प्रसाद बनाएंगे, रोट बनाएंगे और एक हलवा होता है ना, हलवा बनाएंगे। मंदिर के पास में ये जो नदी है इसका नाम है उत्तर वाहिनी नदी, और केदारखंड में इस नदी का वर्णन मिलता है। बाकी मैं बचपन में ना यहाँ से छोटी छोटी मछलियाँ ले जाता था बोतल में रख के अपने घर पे, और वहाँ धारे के आसपास डाल देता था पानी में। लेकिन वहाँ होती नहीं थी, या तो सांप खा लेता होगा या फिर कोई और पानी का जानवर उनको खा लेता होगा। तो यहाँ पे भोग के लिए जो प्रसाद होता है वो भी बन के तैयार हो गया है। थोड़ी देर में पूजन करेंगे। तो जब तक यहाँ पे खाना बन रहा है तब तक भगवान जी के पूजन की तैयारियां भी करनी है। तो वहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या है, कैसा है। यहाँ से ठीक सामने अपना गांव दिखता है और गांव के दूर दूर तक के तोप दिखाई देते हैं, और ठीक सामने चौखंबा पर्वत तो हर जगह से दिखाई देता है। और यहाँ पे है पांडव काली मंदिर, और यहीं पे ना पांडवों के बाण रखे रहते हैं अंदर मंदिर में। और यहीं पास में है भगवान क्षेत्रपाल जी का मंदिर। तो आज यहाँ पे पूजन है क्षेत्रपाल महाराज जी के पास। क्षेत्रपाल यानी कि इस क्षेत्र के रक्षक, मतलब कि जिनका ये पूरा क्षेत्र है। और परसों पूजन था इष्ट देवता भैरवनाथ जी के पास। तो ऐसे पूजन गाँव में होते रहते हैं। तो जब भी पूजन होता है तो मंदिर में ध्वज भी लगता है। भगवान की जय पताका होती है बस। हाँ, इसलिए लगा चलता है यहाँ पर, ये शांति को प्रतीक जय हो। ऐसे यहाँ पे और भी लगाए हुए हैं पुराने जो हैं, तो आज ये वाला लगाएंगे। तो पूजा भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मेरे साथ है रौनक। तो रौनक के हाथ में है पिठाई की थाली, मेरे पास है प्रसाद की थाली। तो जो भी लोग मिलेंगे अभी यहाँ पे पूजा में, उन पे पिठाई लगा के उनको प्रसाद दे देंगे। यहाँ पे खाना बन के भी तैयार हो गया है। अब बस जो महिलाएं हैं उनको बुला देते हैं खाना खाने के लिए। आज कम ही हैं, क्योंकि आज हैं सिर्फ राणा परिवार वाले। परसों थे राणा और थपलियाल परिवार वाले। तो प्रीति भी पहुंच चुकी है मंदिर के पास में, लगी है वीडियो बनाने पे। शाम तक इसकी वीडियो आएगी, मेरी तो कल आएगी आराम से। और ये दोनों भी अपने व्यूअर हैं। तुम पूपू की वीडियो भी देखते हो? इन्होंने बुआ बोलना है, पूपू बोलते हमारे यहाँ। हाँ, खाली बनू हाँ। तो यहाँ पे सभी नदी का आनंद ले रहे थे और गुमली ना पीछे उस पानी में गिर गया और यहीं पे ना नहाने के लिए तालाब बनाया रहता है गांव के छोटे बच्चों ने। और यहाँ पे जो भी प्रसाद बना है ना उसकी ऐसी गोलियाँ बना देते हैं, और जहाँ जहाँ से न्यूज़ आया होगा, मतलब कि आटा चावल आया होगा, उन घरों को एक एक गोला भेज देते हैं प्रसाद का। और इन छोटे बच्चों को देखिए यहाँ तालाब में ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं, पर ऐसे थोड़ी पकड़ में आती हैं, छोटी छोटी तो मछलियाँ हैं। प्रीति और मेरी ड्यूटी है पानी ले आने की। मैं जा रहा हूँ गदेरे में, प्रीति जा रही है धारे पे। और धारे पे कम पानी आता है, मैंने बोला बहुत देर लगेगी भरने में। यहाँ गदेरे में भी ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे ना अभी एक कुत्ता है नहाने के लिए, तो फिर नीचे से तो भर नहीं सकते हैं। इसी नदी का पानी ना हमारे पूरे गांव में जाता है पीने के लिए।
लेकिन वो टैंक ना काफ़ी ऊपर बनाए गए हैं। जैसे नदी इंसानी बस्ती की ओर आती है ना, उसका पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो यहाँ पे आज दाल बांटने की बारी है भाई की। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। और गांव में जाता ना कोई भी फंक्शन हो, जमीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं। यहाँ पे अब कुछ ही लोग बचे हैं जो खाना बांटने वाले थे, अब उनकी बारी है खाना खाने की। बाकी सभी लोग जा चुके हैं खाना खा के। खाना खाने के बाद अगला काम रहता है सारे बर्तनों को धोना, जो भी बड़े बड़े हैं, चाशनी हो गया, परात हो गया, तो सब लगे हैं काम पे। इसके बाद अब निकलेंगे सीधे घर की ओर। तो चलिए जी, सारे बर्तनों को अब घर तक पहुँचाना है। चलिए जी, आज की पूजा भी कंप्लीट हो गई है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये है पुराने ज़माने का घर। गांव में पहले ऐसे ही घर रहते थे, छज्जा वाले, जंगला वाले, खोली वाले। और जो भी पुराने घर है ना, इनके जो खिड़की दरवाजे रहते थे वो छोटे छोटे रहते थे, क्योंकि पहले यहाँ भी ना बर्फ़ पड़ती थी, तो ठंड की वजह से शायद छोटे बनाए रहते थे ये वाले घर। गांव में हमारा नया घर बनने से काफ़ी सुविधा हो गई है। अब जैसे गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है ना, उसमें शामिल होने का मौका मिल जाता है। और जैसे दिन में लंच करा तो फटक से अपने घर पे जाके आराम करने के लिए हो जाता था। नहीं तो पहले यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ऐसे धूप में जाना पड़ता था। घर आते ही यहाँ हाथ पे ना सूजन सी आ रखी है, बीच वाली उंगली पे, शायद डांस ने खाया है। जो आजकल जंगली मक्खियाँ होती है ना, वो भयंकर काटती हैं। और गाय बैल जो बाहर रहते हैं ऐसे ही, उन पे तो भयंकर अटैक करती हैं। सोचिए उनको कितना दर्द होता होगा। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब हमारी तैयारी है। गांव में 2 जगहों पे हमारे खेत हैं, तो वहाँ पे मोया लगाने की, लेकिन यहाँ मोया नहीं है, तो गांव में किसी से मांग लेंगे। चलो जी, हमें मोया मिल चुका है अंकल जी के घर से, जहाँ पे इनकी ये दुकान है गांव में ही। और ये मोया है लोहे वाला। चलो जी, पहुंच चुके हैं अपने खेत में। अब जल्दी से यहाँ पे मोया लगाते हैं। और जो ये लोहे वाला मोया है ना, ये कुछ ऐसा है, सिर्फ लोहे की फ्रेम पे दांत लगाए हुए हैं, अणो लगाए हुए हैं, और ये लकड़ी की लाट है। तो चलिए जी, इस खेत में भी मोया लगा दिया है। और मोया लगाते टाइम लगता है कि सब कुछ उखड़ गया खेत से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोदा है, झंगोरा है, धान है, वो हो जाता है। और यहाँ हमने कोदा बोया था और साथ साथ भट्ट बोए थे काले, जिससे चौसे का साग बनता है। और यहाँ से हमको जाना है गांव के दूसरे साइड वाले तोक में। और यहाँ मार्केट देखिए कितने नीचे है। यहाँ के लोगों को इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ ऊपर आना पड़ता है। और यहाँ ऊपर भी गांव वालों के घर हैं, भुटकंडा तोक है यहाँ ऊपर। और ये तो नज़दीकी है, ठीक सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है ना, वहाँ भी अपने गांव के कुछ घर हैं। तो ये देखिए, चढ़ाई पे पूरा सामान है ऐसे पीठ पे ले जाते हैं। और जहाँ रोड नहीं है वहाँ तो बहुत ही दिक्कत होती है। आज सुबह से इसी रास्ते 2 बार आना हो गया। सुबह जब मैं सामान लेके आ रहा था मार्केट से, तो इसी रास्ते आया। यहाँ पे आई गए हैं, तो अंकल जी का जरा पॉली हाउस भी देख लेते हैं, और मछलियाँ और मुर्गियाँ भी देख लेते हैं। और यहाँ अंदर देखिए इतनी सारी सब्जियाँ हो रखी हैं, छमले हो रखे हैं। यहाँ पे गोभी हो गया, टमाटर हो गया, और यहाँ पे भुल्ली लगी हुई है। भुल्ली मतलब छोटी बहन, काम करने पे, पानी डालने पे। तो अभी आपको थोड़ा सा मुर्गियाँ भी दिखा देते हैं। आज यहाँ पे चाची जी भी आ रखी हैं घास काटने के लिए। तो ये एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी थी पहले। अब गांव में खेती बाड़ी पे कुछ होता है नहीं, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पे सही किया अंकल जी ने कि ऐसा रोजगार का साधन अपने लिए किया। देखो इतना बड़ा टैंक बना रखा है मछली वाला। और मछलियों के जो ना ये वाला दाना देते हैं। ये है 12,500 रुपये कुंटल। इससे जो मछलियाँ हैं ना, ये महंगी बिकती हैं। वैसे गांव में ना रोजगार के कई साधन हैं, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, फिर उसके बाद तो कमाई ही कमाई है, बस करने वाला चाहिए। बाकी अब हम जल्दी से दूसरे खेत में भी चलते हैं मोया लगाने के लिए। तो चलिए जी, इस वाले खेत में हमने मोया लगा दिया है। अब हमको ये मोया वापसी करना है जिनसे हमने ये मांगा था। हमारा गाड़ी यहाँ ठीक सामने पे है। हम पहले मोया लगाने ऊपर गए, फिर इस वाले खेत में आए, फिर अभी गांव में जाके ये मोया वापसी करना है, फिर अपने घर पे जाना है। तो यहाँ अंकल जी के पॉली हाउस से ना हमने उनसे धनिया मांगा था, तो वो तो घर चले गए हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है धनिया। तो यहाँ पे चाची जी से हमने लिया था मोया, और इनका मोया वापस कर दिया है। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।